हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रयागराज की पावन धरती से एक बार फिर से हम लोग बेसिक मैथ को आगे बढ़ाएंगे। चले भाई, आप जोरदार पढ़ाई कर रहे हैं और लॉकडाउन में कहीं बाहर वार मत जाना, और जाना भी तो मास्क लगा करके, और साथ ही साथ अपने इम्यूनिटी पावर को डेवलप किए रहिए ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए आप में दम इतना रहे कि बुढ़ौती छू भी ना पाए। तो शुरुआत करें हम अपने काम की। तो अगर अपने काम की शुरुआत के बारे में बात करूंगा तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, बेसिक मैथ में पार्ट 4, पीछे पार्ट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो भाई देर किस बात की, हेडिंग लगा लीजिए कि ये हमारा होगा बेसिक मैथ्स का पार्ट 4। अगर मैं यहाँ पार्ट 4 की बात करता हूँ, पीछे पार्ट 3 है। क्योंकि मैथ्स में आप सबों को अच्छे से पता है कि पिछली चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो सारी प्लेलिस्ट बनी है। हमारे जिस भी स्टूडेंट को कोई भी चीज़ दिक्कत होगी प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो वहाँ सीक्वेंस लगी हैं और वो बेशक लिखे होंगे लास्ट पार्ट, कुछ भी लास्ट नहीं है, अभी तो एक शुरुआत है। आपको पता है ना, आगे हम बहुत चीज़ें लेकर आपके लिए आएंगे, तो उसमें आपको नई नई चीज़ें, नए क्वेश्चन, जो अपडेट क्वेश्चन होंगे वो सारा मिलता रहेगा। लेकिन फिलहाल ये बात का वक्त नहीं है, काम का वक्त। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति है। जरा इस बात को ध्यान भी रखना। तो देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ पे छोड़ा था कि भाई ये जानना था हमारे लिए कि वास्तव में ये जातीय मान क्या होता है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि भाई जातीय मान, या फिर इसे कहते हैं अंकित मान, अंकित मान, या फिर इसे बोला जाता है शुद्ध मान, या फिर इसे ही आप लोग कहोगे नैज मान। डियर स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश है फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो इतना याद रखना कि जातीय मान किसी संख्या के खुद के मान को ही प्रदर्शित करता है। यानी जो भी पूछें वही आंसर है, बस इनका भौकाल ज़्यादा है, दम कम है। अब एक एग्जाम्पल मैं आप सब मित्रों के लिए लिख देता हूं कि जैसे कहीं लिखा 8 4 3 9 5 2 7, बस बहुत हो गया। जैसे आप हमसे पूछें सर 7 का आप हमें फेस वैल्यू बताइए, तो आंसर क्या होगा 7। अगर आपने 5 पूछा तो आंसर 5, आपने 4 पूछा तो 4। अब तक बात समझ गए होंगे कि जातीय मान खुद वह संख्या ही आंसर होती है, बस इतनी सी बात। तो उम्मीद करता हूं जातीय मान आप समझ गए होंगे। अब चलिए जरा मैं आपको स्थानीय मान यहाँ सिखाने चलता हूं कि ये स्थानीय मान क्या होता है, यानी लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो आप हेडिंग लगाइए स्थानीय मान। ये हो गया स्थानीय मान, या फिर इसे ही बोला जाता है स्थानिक मान। आप इसे कहिए लोकल वैल्यू, तो लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू, दोनों बातें एक ही हैं। वास्तव में ये लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू 3 प्रकार की होती हैं। ये कौन से 3 प्रकार हैं जरा समझ लीजिए आप सारे लोग। तो यहाँ पर देखो, पहला हमारा क्या होगा, पहला हम यहाँ से निकालेंगे पूर्ण संख्याओं का। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, पिछली वीडियो में सब कुछ आपको पता है। तो पूर्ण संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकलेगा। अगला हम यहाँ से जानेंगे कि वास्तव में ये दशमलव संख्याएं हैं, तो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। और लास्ट हमारा होगा कि भिन्नों का अगर हमें निकालना है स्थानीय मान तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करें। अब जरा देखिए, मैं एक आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6 5 3 9 2 4 8। अब आप हमसे ये कहें कि हमें 8 का स्थानीय मान बताओ, तो डियर स्टूडेंट 8 लिखना, इसके दाहिने कोई नंबर नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर कितना आ गया भाई, 8 आ गया। मान लीजिए कि आपने हमसे कह दिया आप हमें 9 का बता दीजिए, तो 9 का स्थानीय मान, यहाँ 9 को आपको क्या करना है, उतार लेना है इसे। अब इस 9 के आगे ये देखना है कि कितने डिजिट हैं, तो कितने मेरे भाई, 1 2
3 बड़े प्यार, इज्जत और सम्मान के साथ 3 जीरो बैठा दो, यही आंसर है। क्या सीखा आपने? जिस भी नंबर का स्थानीय मान बताना होगा उसको उतारेंगे, दाहिने जितने अंक जीरो बैठा दें वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। दशमलव को देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लिखता है कि 85.639204 और यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि आप हमें 2 का स्थानीय मान बता दें, तो मेरी बात सुन लो मेरे भाई। क्या सुनना है आपको? दशमलव लग गया तो अभी तक हम दाहिनी तरफ देखते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? जहां दिया वहीं से बाईं तरफ देखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड। तो देखें 2 को उतार लिया, इधर गिनो 1 2 3, फटाफट 3 जीरो लगा दो, यहाँ सेफ ला के दशमलव रखिए, ये जीरो लगा दीजिए बस अच्छा लगने के लिए, आपका ये आंसर हो गया। यदि आपसे 9 का पूछता तो क्या करते, जरा बोलो तो 9 उतार लो मेरे भैया, और यहाँ 2 हैं तो आप 2 जीरो बढ़ा के 0.009 अपना आंसर बता दीजिएगा। समझ में आ रहा सबको? क्या सीखा आपने कि अगर दशमलव के केस में आपसे पूछा जाएगा उस नंबर को उतारना है, दशमलव के पहले तक जितने अंक उतने जीरो बैठा देना है, वही आपका स्थानीय मान कहलाएगा। यहाँ 5 की बात है तो 5 के आगे इतने जीरो मतलब आंसर 5। अगर 8 की बात है तो 80, यानी ये तो वही वाला नियम है जो फर्स्ट वाला है, सो इसके बारे में नहीं सोचना है। ये दशमलव संख्याएं थी, इनका स्थानीय मान निकाला गया। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कोई आपसे कह दे कि 4/1/2 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पहला काम आपको करना होगा, इसे आप तोड़ लीजिएगा। तो 4 दूनी 8, 1 9/2 होगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4.5 आएगा। अब वैसे ही आंसर निकालना जैसे अभी आपने इसका निकाला, तो निश्चित तौर पे आप आंसर क्या बताएंगे? 0.5, ये है आपका स्थानीय मान। तो उम्मीद करता हूं कि स्थानीय मान आपके समझ में आ गया होगा आराम से। आपने पूर्ण संख्याओं का सीख लिया, दशमलव का सीख लिया और साथ ही साथ भिन्नों का। अगली बेसिक बात अब हम आपको सिखाने चल रहे हैं, तो जरा देखिए कि वहां पर आपको क्या जानना है। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट और रह गए हैं, उनको जान करके फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। इनमें से पहली बात तो ये होगी जो आप लोग ध्यान में रखोगे कि देखो भाई, कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपके मेमोरी में डालने के लिए कर देता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स याद रहें। पॉइंट फर्स्ट, डियर स्टूडेंट, अगर मैं 0 + 5 कर दूँ तो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर मैं 5 + 0 लिख दूँ तो क्या आएगा? तो भी 5 आएगा। क्या सीखा आपने कि 0 को किसी भी संख्या के लेफ्ट या राइट जोड़ दें तो उसके मान में कोई भी अंतर नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, मान नहीं बदलता। यही वो कारण है कि 0 को, तो फिर याद रखना, 0 को जोड़ का तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तत्समक, यानी एलिमेंट्स, अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भाई जोड़ का तत्समक कौन है, तो आप झट से कह देना 0, और कैसे क्यों होता आपके सामने प्रूफ है। सेकंड पॉइंट आपको जान लेना यहाँ पे, वो देखो कि जैसे मेरे भाई कि आपके पास हो गया 5 × 1 = 5 एंड 1 × 5 = 5। इस बार तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एक को किसी भी नंबर में लेफ्ट या राइट मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी नाते एक को क्या कहेंगे? गुणा का तत्समक कहेंगे। यानी आप कह देना 1 को गुणा का तत्समक कहते हैं। क्लियर है? अगली छोटी सी बात है, आप याद रखना, अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी नेगेटिव नंबर, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो आप आंसर देना सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -∞ है जो कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर वो कह दे कि नहीं हमें बताओ सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो डियर स्टूडेंट्स
अगर आपको ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर फाइंड करना है तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, जरा एक बार बोलो क्या आंसर होगा, -1 होगा। ये दोनों पॉइंट छोटे छोटे बट आपके काम के हैं, सो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब अगला पॉइंट आपको मैं कराने चलता हूं। अगला पॉइंट ये है कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा ग्रेटेस्ट नंबर, उतने 9 लिख देना, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा है कि हमें बताओ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ऐसा कुछ भी बोलेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, तो आपसे मैंने क्या कहा कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो उतने 9 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 9 को कितनी बार लिखोगे, 4 बार, हो गया काम। सेकेंड पॉइंट को भी जरा यहाँ समझना, अगर कह दे कि 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी लीस्ट नंबर, तो छोटी से छोटी संख्या बराबर। अब सुनो क्या करना रहेगा, 5 अंकों का कहता है ना, तो छोटी संख्या के केस में सबसे पहले 1 लिख देना। डियर स्टूडेंट, अगर ये 5 अंकों की कहेगा तो 5 अंकों में से 1 घटा देना, कितना बचेगा, 4, 0 लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर वो 5 अंक कहेगा तो पहले 1 लिखना है और जितने अंक कहेगा उससे 1 कम यानी 4 0 बैठा दीजिएगा। ये आपका 5 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो गई, 10,000 यानी 10,000 हो गई। ऐसे ही 6 अंकों की अगर पूछ देगा तो 6 अंकों की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, 6 अंक है तो 0 बोलो, कितने लगाओगे, 5 लगा देना, आपका काम हो गया। 7 अंक कहेगा तो 6 0, यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब हम लोग खास तौर पे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो ये सब बातें बड़ी डिटेल होंगी, इस पे अच्छे अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलने हैं, इसलिए बेसिक बात को जानते रहिएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ये नॉर्मल बातें थी, ये हमारी कंप्लीट हुई। जरा इस बेसिक बात के बेस पर हम आपको 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे। तो जरा आप उस क्वेश्चन को लिखिए और फिर देखिए कि कैसे हमें सॉल्व करना। फिर जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको प्रत्येक बात तो सिखाना ही है मुझको। फिर आपका चाहे जो एग्जामिनेशन होगा, प्री लेवल का कोई एग्जामिनेशन आपको रोक नहीं सकेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे साथ लिखते चलना, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, समझने के लिए बेसिक क्वेश्चन, मोहन के पास, कोई भी हो, मोहन सोहन, अपने को क्या, मोहन के पास, क्वेश्चन लिखते चलिए, मोहन के पास कुछ गायें, मोहन के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है। यदि सिरों की संख्या, यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 है, तो गायों और मुर्गियों की संख्या क्या होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन में तो बस ऐसे ही आपको करा रहा हूं कि आप ये समझ जाएं कि ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। बाकी बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम में तब आपके पास PDF होगा, सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं जुड़ा तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में नंबर डालिए। मैं किस लिए हूँ, आपको जोड़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए। उसमें जो कुछ मेरा रोल है करूँगा। फिलहाल गाय और मुर्गी तो पकड़ लिया जाए, देखते हैं गाय माता का क्या होना है।
अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं दो तरीके, भाई देखो लगेगा ही चार तरीकों से, लेकिन हमारे पास यहाँ मेथड गिनती करना नहीं, हम लोगों को सबसे कम समय में जो मेथड हमें करेक्ट आंसर देगा, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसका एक जनरल मेथड ले लेता हूँ, विस्तार से समझो आप, जनरल मेथड, तो यहाँ मुझे बताओ कि इनके कुल सिर कितने हैं, 200 हैं। अगर ये 200 हैं और मैंने यहाँ पे एक गाय माता को रख दिया और एक मुर्गी को रख दिया, भाई अगर गायें यक्स होंगी तो नो डाउट बोलो मुर्गियाँ कितनी होंगी, बोलो भाई 200 माइनस यक्स। गाय कितनी बताना है, मुर्गी बताना होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने का ट्रिक याद रखना, क्या वो होगा, गाय के पैर प्लस मुर्गी के पैर, तो गाय के पैर प्लस मुर्गी के पैर अब बराबर कुल पैर, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं आपको बोलूं यहाँ पे ये मेथड कभी नहीं लगाना, केवल समझना आपको। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ पैर के बेस पर लगाए जाते हैं। भाई एक बात बताइए, गाय के कितने पैर, 4 सिर, एक ही होगा। मुर्गी के 2 पैर, सिर, एक ही होगा। तो ऐसे केस में जितने सिरों की संख्या हो समझ जाना कि उतने ही जानवर हैं वो। तो यहाँ पे गायों के पैर होंगे 4x, मुर्गियाँ होंगी कितने, 200 माइनस x गुणे 2 बराबर टोटल पैर कितने हैं, 580 है, क्योंकि यहाँ उनकी सिरों की संख्या 200 और पैरों की 580 लिखी है। तो मैं बताऊं कि इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका होगा 4x प्लस, यहाँ पे अंदर गुणा कराओ तो ये आपके पास 400 और माइनस ही कितना होगा भाई, 2x हो जाएगा बराबर 580 के। अगर आप इसे और सॉल्व करिएगा तो आपको ये पता हो जाएगा कि 4x में से 2x को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2x बराबर, इस 400 को इधर लेके जाइए तो 580 में से 400 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। बड़े मजे से बोलो, 2 नवा कितना होगा, 18 होगा। सो x बराबर क्या आएगा, 90। x क्या थी, गाय। अगर गाय 90 हो गई तो आप ही हमें बता दीजिएगा कि क्या मैं मुर्गियां 110 लिख सकता हूं, कैसे। अरे भैया 200 में से 90 घटाओगे तो 110 ही तो बचेगा। तो ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड समझने के लिए, बट इसे कभी मत लगाना। हम आपको 60 तरीका सिखाते हैं, सीखना आपको, और कॉन्सेप्ट आपका जितना बेहतर होगा उतनी अच्छी गणित आपके हो पाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा, रिजल्ट होगा और इस झंझट से मुक्ति भी मिल जाएगी। अब कह रहा हूँ कुछ भी मत करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलें तो जितना सिर दिया उतना दुगना कर देना। 200 का दूना बोलो जल्दी से, तो 200 गुणे 2 और बराबर डिस्टेंट हो जाएगा 400, इसी में से घटा देना, बचा 180। इसलिए डायरेक्टली गाय की संख्या बराबर 180 बटे 2, ए बराबर देखो 90 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 110 मुर्गियां हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज़ किया मैं ज़रा डिटेल में लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। फिर जब मैं नंबर सिस्टम बताऊंगा तो हम लोग भी बड़े प्यार से थिंक विदाउट इंक, यानी बिना पेपर और पेन के अपने माइंड में सोच लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान क्या है, उन्होंने हमें सोचने समझने की क्षमता दी। तो मैं आपको ये लिखाता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, सभी को 2 पैर वाला माने, 2 पैर वाला माने तो 200 गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा 400 पैर। कहना इसलिए शेष पैर बराबर, तो जब आप शेष पैर निकालिए तो 580 और माइनस यहाँ से 400 बराबर 180 आ जाएगा। अपना काम भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें गाय माता की संख्या बतानी थी उसका जवाब देता हूँ, जरा सुनो। आपने सभी को 2 पैर वाला माना, ठीक है, लेकिन आप तो जानते हो ना गाय के 4 पैर होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैर बचाओ किसका, गाय का। यानी इस मेथड से हमेशा आपका पहले 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकलेगी, अब वो चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, भैंसा हो, चूहा हो, कुछ भी हो। अब आप क्या करना, जितना भी शेष पैर बचा उसी का आधा कर देना, तो आपके पास है 90
गाय आ जाएगी, और इसलिए मुर्गी, तो भाई 200 में से 90 घटा देना, 110 मुर्गियां आ जाएंगी, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे बेसिक मैथ्स के पार्ट 5 में। वहाँ कुछ और अच्छे सवालों और जवाब के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।